अपनी जगह बैठ जाता। अनेक बार हो गए, नहीं हो गए। आदरणीय हंसराज जी अहीर साहब और सम्मानित मंच, आज जो यादव विजन मीडिया चैनल की लॉन्चिंग हो रही है, इसके बारे में प्रवीण जी ने पहले बता दिया कि 2018 में हमने इसको प्लान किया था, जब मैं युवा का अध्यक्ष हुआ करता था, युवा यादव महासभा का राष्ट्रीय तो प्लान किया था, बताया था। और मैं किरण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया उसके ऊपर आप लगातार काम करते रहे। मैं समझता हूँ कि कोई और होता तो थक जाता, क्योंकि हैदराबाद से आके और दिल्ली में, नॉर्दर्न इंडिया में, सारे इंडिया में जाना ना बड़ा आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा काम होता है और शारीरिक मानसिक रूप से भी होता है। तो किरण, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं मानता हूँ कि आज यादवों में, हम यहाँ दिल्ली में बैठ कर के जल स्टेशन क्लब में बैठ करके अगर यूँ देखें तो लगता है कि हम ठीक ठाक फॉरवर्ड हैं, लेकिन हम अगर जाते हैं उड़ीसा में चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, महाराष्ट्र में चले जाते हैं, तेलंगाना में भी चले जाते हैं, बंगाल में भी चले जाते हैं, बिहार में भी चले, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग पिछड़ेपन को दूर करने के करीब भी होंगे। उनको हाथ पकड़कर आगे लाने के लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा को भी काम करना पड़ेगा और इस चैनल के माध्यम से भी काम करना पड़ेगा। तो चाहे शैक्षणिक उत्थान की बात हो, सामाजिक उत्थान की बात हो, आर्थिक व्यावसायिक उत्थान की बात हो, सांस्कृतिक उत्थान की बात हो, और भी खेल, आज कई लड़के ऐसे हैं, सर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा हंसराज अहीर साहब, कि कई लड़के ऐसे हैं जो क्रिकेट में अपने जिले में और अपने स्टेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, यादव लड़के, मतलब 20 हैं, एक नहीं, लेकिन उन लोगों को रणजी में खेलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि रणजी में खेलना भी एक कंप्लीट पॉलिटिक्स है। और हम उनको फोन करते भी हैं तो हम भी अब क्या करें, तो क्रिकेट कोई अब ऐसा कोई है नहीं कि हंसराज जी साहब को कह दें, ये सिफारिश कर दें तो हो जाए, इसका अपना सिस्टम है। तो ऐसे लोगों को आगे लाना, इन सब जो भी अभी तो भगवान कृष्ण और धर्म और हमारी जो श्रेष्ठता है यादवों की, उसके बारे में ये चैनल मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक और उपयोगी रहेगा। तो मैं एक बार पुनः किरण जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ आने के लिए अन्नपूर्णा जी ने भी हाँ किया, अभी भी ऊपर बैठा था, उनसे बात हुई है, तो उनके तो विप जारी हो रखी है, जब तक पार्लियामेंट चलेगी वो उठ नहीं सकते। ये बात उन्होंने पहले भी कह दी थी, मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा होगा तो उसमें आप भी क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करना। श्याम सिंह जी तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी पार्लियामेंट में अभी तक बैठे हुए हैं, तो उन लोगों को भी आना था। मैं समझता हूँ कि उन लोगों की भी बेबसी को देखते हुए उनकी उपस्थिति को यहाँ मान लेना चाहिए। और मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि ये चैनल बहुत आगे बढ़े और यादवों के लिए, उत्थान के लिए बहुत सार्थक प्रयास करे। और आदरणीय हंसराज जी अहीर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पधार कर और हम सब लोगों का मनोबल बढ़ाया है, हौसला बढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में भी, अच्छा इनका जब से
ये अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं ओबीसी कमीशन के। पहले तो ये होता था कि हम हमारी समस्याओं को लेकर के जाते थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण समस्याएं होती थी उनको डिस्कस होता था, एग्जामिनेशन होता था, फलां दिन का जो भी सरकारी सिस्टम है। कई ऐसे काम जो इन्होंने अपनी मर्जी से कर दिए, जैसे कि पंजाब में यादव ओबीसी में शामिल नहीं था, किसी ने एक लाइन भी लिख करके आपको नहीं दी कि भाई ये क्या होना चाहिए, इन्होंने सुमोटो उसको कर दिया। इसी तरह से और भी, जैसे महाराष्ट्र में भी, और भी शायद आप बताएंगे, कई राज्यों में जहां इनको लग रहा है कि मैं किस तरह से पिछड़े लोगों का भला कर सकता हूं, उसके लिए किसी अर्जी की जरूरत नहीं है, ये अपनी मर्जी से उस काम को कर रहे हैं। और मैं समझता हूं और मैं सलूट करना चाहता हूं आपको कि आपसे बेहतर कोई ओबीसी कमीशन का चेयरमैन आज तक नहीं बना। मैं आपको तमाम यादवों की तरफ से, तमाम ओबीसी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप बहुत आगे जाएं और हम सबका, पिछड़े वर्ग का भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।